क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। ये हरित क्रांति होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा, तभी आप इसके बारे में आंसर को लिख पाएंगे। तो आपको बता दें ये हरित क्रांति क्या होता है, इसे अपनाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या थी अपनाने की। तो ये जो हरित क्रांति इसे इसलिए अपनाया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि का विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इससे कृषि की स्थिति क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए क्रांतिकारी प्रयास की आवश्यकता थी। तो इसीलिए हरित क्रांति को अपनाया गया। दूसरी बात आपको बताऊं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब अपना देश आजाद हो रहा था, उस समय भारतीय कृषि सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थी। उस समय क्या थी, उस समय भारतीय कृषि जो है सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं से वंचित थी, जिसके लिए प्रयास करना अनिवार्य था। इसलिए हरित क्रांति को अपनाया गया। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषक लकड़ी के हल, निम्न उत्पादकता वाले बीज तथा मानसून आधारित सिंचाई पर निर्भर थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषक जो भारत के कृषक थे, वे लकड़ी के हल, निम्न उत्पादकता वाले बीज तथा मानसून आधारित सिंचाई पर निर्भर थे। इससे कृषि की उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों निम्न थी, यानी कि इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में कमी थी तथा जिसे सुधार करने के लिए आवश्यकता थी। इसलिए हरित क्रांति को अपनाया गया। और आगे मैं बात करूं, मशीनीकरण का अभाव था। मशीनीकरण का अभाव किस प्रकार था, जैसे कि ट्रैक्टर, पंपिंग सेट जैसी आवश्यक मशीनों का नहीं के बराबर उपयोग होता था। ट्रैक्टर, पंपिंग सेट जैसी आवश्यक मशीनों का नहीं के बराबर उपयोग होता था। इससे कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में बनी हुई थी। पिछड़ी हुई अवस्था में बनी हुई थी, जिसे सुधारने की आवश्यकता थी। और आगे मैं बात करूं तो संस्थागत सुविधाओं की अनुपलब्धता थी इंडिया में, यानी कि हरित क्रांति के अपनाए जाने के पूर्व, जब हरित क्रांति को अपनाया गया, इसके पूर्व बैंकिंग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं तथा भूमि सुधार आदि जैसी सुविधाएं पर्याप्त ढंग से उपलब्ध नहीं थी। हरित क्रांति के अपनाए जाने के पूर्व क्या था, बैंकिंग सुविधा नहीं था, बीमा तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं तथा भूमि सुधार, चकबंदी आदि जैसी सुविधाएं पर्याप्त ढंग से उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार के अभाव का प्रभाव भारतीय कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था। इस प्रकार के जो अभाव था उसका प्रभाव भारतीय कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था, जिसे सुधार करने की आवश्यकता थी। इसलिए हरित क्रांति को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हरित क्रांति को अपनाया गया, हरित क्रांति को तो अपना लिया गया, लेकिन किसके लिए अपनाया गया, वो कौन सी समस्याएं थी जिसके लिए हरित क्रांति को अपनाया गया, तो वो है अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों को बोया जाना, यानी कि कृषि जो है कृषि का उत्पादन अधिक से अधिक हो। उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाने लगा। ये तरह तरह के चीजें जो है बताए गए हैं इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गैर ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। किसने किया है, डॉक्टर विलियम गैर ने। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गैर ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था।
अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गेट ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। यह जैव प्रौद्योगिकी के विकास का प्रथम चरण था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई उसमें कृषि के विकास के लिए नई कृषि रणनीति के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए और हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए नई कृषि रणनीति के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए और हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार से हैं, जिसमें ये सभी बातें बताई गई हैं। ऊपर फर्स्ट है अधिक उपज वाली किस्में, अधिक उपज वाली किस्में यानी कि अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों का बोया जाना। दूसरा है उन्नत बीज, उत्पादन में वृद्धि के लिए जो बीज है वो अच्छा होना चाहिए। तीसरा है रासायनिक उर्वरता, रासायनिक उर्वरक, तीसरा क्या है रासायनिक उर्वरक, उत्पादन में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। चौथा है सघन कृषि कार्यक्रम। पांचवा है लघु सिंचाई योजना। छठा है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। सातवां पौध एवं भूमि संरक्षण आदि। तो ये सभी हरित क्रांति से जुड़े। अगर मैं आपको बताऊं सरल भाषा में तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका अधिक उत्पादन वाली प्रजातियों का बोया जाना। सेकंड हो गया उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। थर्ड हो गया आपका कृषि का यंत्रीकरण करना, अर्थात बुआई से लेकर कटाई तक यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करना। फोर्थ पॉइंट आपका हो गया कृषि अनुसंधान हेतु अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना करना। फिफ्थ पॉइंट आपका है फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, कृमि नाशकों का प्रयोग करना है। 6 पॉइंट है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। 7 पॉइंट है सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयास। 8 पॉइंट है गहन कृषि जिला कार्यक्रम संचालित किया जाना। और 9 है लघु सिंचाई योजनाओं का प्रोत्साहन। 10 पॉइंट है खेती केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जानी चाहिए। खेती केवल निर्वाह के लिए न होकर व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी हरित क्रांति आने के बाद। 11 पॉइंट आप देखेंगे फसलों में विविधता हेतु बहुफसली कार्यक्रम लागू करना। 12 पॉइंट कृषि शाख का विस्तार किया जाना। और 13 पॉइंट फसलों के संग्रहण के लिए संरक्षण गृहों की स्थापना। तो ये हो गया आपका हरित क्रांति। एक बार फिर से देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है स्लाइड पर, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गेट ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था। यह जैव प्रौद्योगिकी के विकास का प्रथम चरण था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के लिए नई कृषि रणनीति के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए और हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार से, पहला है अधिक उपज वाली किस्में, दूसरा है उन्नत बीज, तीसरा है रासायनिक उर्वरक, चौथा है सघन कृषि कार्यक्रम, पांचवा है लघु सिंचाई योजनाएं, छठवां है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और सातवां है पौध एवं भूमि संरक्षण। आशा करते हैं आपको हरित क्रांति समझ में आया होगा।